नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम इसी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक 27 साल के नौजवान के पाम एनालिसिस करेंगे जिनकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और आगे कैरियर शुरू होगी। किस तरीके का कैरियर होगा, किस तरीके का कैरियर में इनको अच्छी सक्सेस मिलेगी, और सब कुछ हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले पाम के ऊपर फोकस करेंगे। पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो बड़ी साइज़ की पाम है, तो पोटेंशियल बड़ी रहती है अगर आपकी पाम की साइज़ जो है बड़ी हो। ऐसे लोग बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में अचीव करते हैं। शेप की बात करेंगे तो शेप जो है स्क्वायर शेप, मतलब फिजिकल मेहनत करने की काबिलियत इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी और लॉन्ग टाइम तक। फिजिकल मेहनत तो हर कोई करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक फिजिकल मेहनत करने की इनमें काबिलियत बहुत ही अच्छी रहेगी। पाम फ्लैट है, स्क्वायर साइज़ की पाम हम लोग जनरली फ्लैट होते हुए नहीं देखते हैं। तो अगर फ्लैट हो तो इसको नेगेटिव हर वक्त मत मानिएगा। अगर उसके हिसाब से अगर आपको थंब स्ट्रॉन्ग दिखे, थंब लंबी दिखे, तो जानिएगा ये एक अलग सी कंडीशन होती है। ये कंडीशन इस पाम को एक मिक्स पाम बनाती है। मिक्स पाम मतलब इनमें फिजिकल लेवल देने की भी क्वालिटी रहेगी, मेंटल काम करने की भी क्वालिटी रहेगी। और ये अच्छी पाम होती है जिन लोगों के पाम फ्लैट हो, बड़ी साइज़ की हो और वहाँ पे लाइन वगैरह सब कुछ स्ट्रॉन्ग दिखे, तो ऐसे लोग बड़े सक्सेस अचीव करते हैं, बड़े पोजीशन में पहुँचते हैं। तो होने का पोटेंशियल भी हमें इस पाम में देखने को मिल रही है। थंब की बात करेंगे तो काफ़ी लंबी थंब है और पतली भी है। स्क्वायर साइज़ की पाम में, स्क्वायर शेप के पाम में हम लोग देखते हैं कि थंब जनरली मोटी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें पतली देखने को मिल रही है। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी और सॉफ्ट लीडरशिप रहेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड लीडरशिप नहीं रहेगी। मतलब लोगों को समझा बुझा के ये अपने काम करवा लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। व्हीलर लॉजिक की बात करेंगे तो लॉजिक पार्ट जो है ज़्यादा लंबी है। प्लानिंग करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी इनमें, किसी भी चीज़ की, किसी भी काम की प्लानिंग करने की क्षमता। तो ये दिखाती है कि ये बड़े सीनियर पोजीशन में काम करेंगे, मैनेजरियल लेवल पे काम करेंगे, कि उसी लेवल पे जो काम करते हैं वही लोग जो है प्लानिंग करते हैं। बीच में अगर देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन क्लियर देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी साइन है। ऐसे लोग पैसे सेविंग्स कर पाते हैं, ज़िंदगी में बड़ी पैसे भी कमाते हैं। पैसे के मामले में एक फॉर्चुनेट साइन है। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी जो सारे जो फिंगर्स की साइज़ है वो छोटी है। तो क्विक एक्शन और क्विक डिसीजन लेने वाले हैं ये इंसान क्विक डिसीजन ले लेते हैं और एक्शन भी इनका क्विक होती है। छोटी फिंगर क्रॉक हो रही है, तो जब भी छोटी फिंगर क्रॉक हो तो ऐसे लोग अपने काम में माहिर होते हैं और अपने काम में एक्सपर्ट भी बनते हैं। तो ये जो भी काम करेंगे उस काम में ये एक्सपर्ट भी बनेंगे अपने काम में। चलते हैं दूसरी पिक्चर में, वहाँ पे हम लोग माउंट और लाइंस की बात करेंगे। तो ये पिक्चर ले लेते हैं, इंक वाली इमेज है। यहाँ पे अगर हम लोग माउंट की बात करेंगे तो मरकरी माउंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो मरकरी माउंट में हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। मरकरी माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बिज़नेस की समझ, बिज़नेस की सेंस, एनालिसिस करने की क्षमता इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। मैरिज लाइन में फॉर्क देखने को मिल रही है। तो रिलेशनशिप में प्यार की थोड़ी कमी रहेगी। जब भी इनकी शादी होगी तो उस रिलेशनशिप में प्यार की थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। एक ही प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन बहुत सारी है, तो खड़ी लाइन हो तो लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है। ऐसे लोगों में हीलिंग क्वालिटी रहती है। लोगों को हील करने के, लोगों की सेवा करने के, लोगों की मदद करने के लिए ये लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जब भी किसी की कोई भी ज़रूरत हो ये लोग हेल्प करते हैं। सनलाइन जो है मरकरी की वहाँ से आ रही है, तो ये दिखाती है कि शायद इनमें बिज़नेस करने की इच्छा रहेगी। अगर बिज़नेस करने की इच्छा है तो फैमिली बिज़नेस होना चाहिए। अगर फैमिली बिज़नेस करते हैं तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा, इनमें इनको अच्छी सक्सेस मिलेगी। ट्रायंगल की फॉर्मेशन बहुत क्लियर है, तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन क्लियर हो तो खुद की ज़मीन जायदाद बहुत अच्छी होती है, तो आपको भी हो गई। उसकी इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सन माउंट सारे के सारे माउंट की तरफ फ्लैट है, तो ये माउंट पॉजिटिव होगी। बहुत बड़ी कोई सनलाइन नहीं है, लेकिन सन माउंट में कोई नेगेटिव इंडिकेशन भी है नहीं। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। यहाँ से हार्ट लाइन से एक लाइन निकल के हम लोग अगर देखें तो सैटर्न की तरफ जा रही है। तो ये दिखाती है कि इनको कुछ ऐसा काम ये करेंगे आगे चल के ज़िंदगी में जिनके कारण इनको सोसाइटी में या फिर अपने काम की जगह पे बहुत ज़्यादा बड़ी कोई पोजीशन मिलेगी। काम के कारण कुछ ऐसा कर जाएंगे जिनके कारण इनको बड़ी पोजीशन मिलेगी। रिस्पेक्ट से अगर काम जोड़ते हैं, ये रिस्पेक्ट की जगह है, ये सक्सेस की जगह है, ये काम की जगह है, पैसे की जगह है। तो ये जब भी दो कम्बिनेशन जुड़ती है तो इस तरीके का कुछ आप कर जाते हैं। एक ही चांस मिलेगा आपको, एक ही चांस में, एक ही एक्शन में आप कुछ ऐसा कर जाएंगे जहाँ पे जिनके कारण आपकी एक बड़ी सक्सेस मिल पाएगी। ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, एक ही है।
बहुत ज़्यादा खड़ी लाइन है नहीं, आगे चल के शायद आ जाएगी। नहीं, यहाँ पे भी एक हल्की है, तो खड़ी लाइन दो है। धन रेखा है, धन की कमी नहीं है। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी उसके लिए धन आपके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। सन अर्निंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो दिखाती है कि काम के प्रति ये इंसान काफ़ी निष्ठावान रहेगा। धर्म के प्रति, काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान रहेगी, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कुछ साइन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बात करेंगे मंगल माउंट की। मंगल माउंट की जगह बड़ी मिल रही है, लेकिन थोड़ी सी दबी हुई है। डिफेंस माउंट मंगल को अगर हम लोग देखेंगे और एग्रेसिव को देखेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी दबा हुआ दिखेगा। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों में, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहेगी। कोई भी आप वेंचर शुरू करना चाहेंगे या कोई भी काम करना शुरू करेंगे तो शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। शुरुआत अगर आप बार कर लेंगे तो उसमें उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये एक आपकी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है कि स्टार्टिंग में जो है एनर्जी है किसी भी काम को करने में, वहाँ पे थोड़ी कमी रहेगी। ऐसे मंगल माउंट की जगह अच्छी मिल रही है, तो एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा आपका और इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ स्क्वायर साइन है जो ज़मीन जायदाद के मामले में आपको फ़ायदा देगा। किसी भी तरीके का अगर ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई कामकाज करते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छी फ़ायदा दे पाएगा। एक स्पोर्ट्स लाइन भी है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ से जो ये लाइन आ रही है ना, ये स्पोर्ट्स लाइन है। तो अगर किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स में आपकी एक्टिविटी है तो वहाँ पे भी आप अपना करियर बना सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है, ठीक है। एक साफ लाइन यहाँ से निकल रही है, यहीं से निकलनी चाहिए जहाँ पे थंब शुरू होती है इस पोर में, यहाँ पे एरिया से शुरू होनी चाहिए और लाइफ लाइन की तरफ आगे बढ़ जानी चाहिए। तो ये जो है काफ़ी अच्छी इंडिकेशन दिखा रही है। तो स्पोर्ट्स में अगर एक्टिविटी है तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, अगर आप उसमें सक्सेस पाना चाहते हैं तो। खड़ी लाइन बहुत सारी है, जिस तरीके से मेहनत करेंगे उस हिसाब से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप काफ़ी फॉर्चुनेट इंसान हैं, जितना मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी साइन है आपके यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन लाइफ लाइन और फेथ लाइन की काफ़ी ब्रांचेस यहाँ पे मून माउंट की तरफ आ रही है, जिनके कारण फॉरेन का कनेक्शन जुड़ता है आपके साथ। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, फॉरेन जाके काम करना, फॉरेन लैंड में सेटल होना, ये सब का भी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन हाई इमेजिनेटिव इंसान आप है नहीं, बहुत ज़्यादा हाईली इमेजिनेटिव पर्सन आप है नहीं, क्योंकि मून माउंट की जो जगह है वो एरिया हमें थोड़ा कम देखने को मिल रही है। बात करेंगे आपकी मेन लाइन की। हार्ट लाइन में, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, तीनों मेन लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो लाइन में आपको दिखेगा एकदम एक कैटेगरी की लाइन है जो बहुत ही अच्छी होती है, जहाँ पे कोई भी किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होती है। एक धागे जैसी लाइन होती है और यहाँ पे भी हमें ये सारे लाइन इसी तरीके का देखने को मिल रही है, लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन। तो ये दिखाती है, ये मेन लाइन की पहली ऑब्जर्वेशन ये बताती है कि इंसान बड़ी सक्सेस अचीव करेगा ज़िंदगी में। कभी भी इनको छोटी सी भी मौका मिलेगा ज़िंदगी में, उसको ये बड़ी सक्सेस में तब्दील ज़रूर कर देगा। और हार्ट लाइन और माइंड लाइन की जो ये पैरेलल चलने वाली कंडीशन होती है, जो एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर शेप बनाती है, ये तभी बनती है जब दो लाइन पैरेलल चलती है। हर किसी के पास में ये दो लाइन होती है। अगर आपका माइंड लाइन इस तरीके से चल रही है और आप इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो होगा नहीं, वो रेक्टेंगल नहीं होती है। लेकिन जब पैरेलल चले, जैसे इस पाम में चल रही है, तो यहाँ पे आप एक परफेक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये बड़ी रेक्टेंगल कहते हैं इसे। और ये साइन काफ़ी अच्छी साइन में माना जाती है कि ऐसे लोग बड़े सक्सेस अचीव करते हैं, पैसे के मामले में हो या काम के मामले में हो, क्योंकि इनका दिल और दिमाग हमेशा बैलेंस रहता है। कोई भी किसी के ऊपर हावी नहीं होती है, ना दिल दिमाग के ऊपर हावी होगा, ना दिमाग दिल के ऊपर, दोनों ही बैलेंस चलते हैं। इमोशन और प्रैक्टिकल जो है इनका काफ़ी बैलेंस है, जिनके कारण इनको ज़िंदगी में हर जगह पे ये संतुलित जीवन जी पाते हैं। चाहे रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, दोस्तों के बीच में हो, कड़ी बड़ी जगह पे हो, कभी पे भी ये अपने संतुलन खोते नहीं है, जो एक बड़ी कंडीशन होती है कि ऐसे लोग बड़ी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। हार्ट लाइन बहुत दूर तक जा रही है, जुपिटर के अंदर तक। तो ये कंडीशन बताती है कि आप सोसाइटी के लिए करेंगे, सोसाइटी के लिए करेंगे, आगे चल के फॉर्ड भी बन रही है, सोसाइटी के लिए करेंगे, आप धर्म के लिए कर सकते हैं,
मतलब पैसे दान करना या काम करना ये सब आप करेंगे, लेकिन एक चीज़ मत करिएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा पैसे, नहीं तो मिलने में मुश्किल होगी। अगर दान करना है तो ज़रूर करिए, लेकिन उधार के हिसाब से कभी भी किसी को मत दीजिएगा, नहीं तो पाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, माइंड लाइन की बात करेंगे। माइंड लाइन आपकी मंगल माउंट से शुरू हो रही है। ये हाइपर एक्टिव इंसान की इंडिकेशन होती है, जिन लोगों की जो माइंड लाइन है वो मंगल माउंट से शुरू हो। काफ़ी हाई एनर्जी रहती है, प्रैक्टिकल इंसान रहते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ जाती है, जिसको कंट्रोल करना इन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। इस नेगेटिव को अगर हम लोग छोड़ दें तो ये काफ़ी हाइपर एक्टिव बनाती है, जिनके कारण इनको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिल सकती है, अगर ये राइट ट्रैक पे अपनी जो एनर्जी है उसको चालित करे। और इस पाम में वो देखने को मिल रही है कि सारे चीज़ ही पॉजिटिव है, तो ये अपने जो एक्टिव है, एक्टिवनेस है, उसको ये ठीक ठाक तरीके से ही चलाएगी। माइंड लाइन की एक लाइन मून माउंट की तरफ जा रही है, एक लाइन आपकी मंगल डिफेंस मंगल की तरफ है। तो ये दो लाइन दिखाती है बैलेंस। डिफेंसिव मंगल की तरफ जाने वाली मंगल रेखा दिखाती है कि आप में बैलेंस रहेगा, आप ठीक ठाक तरीके से सोचेंगे। और मून माउंट की तरफ झुकने वाली ब्रांचेस ये बताती है कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी आप में ठीक ठाक ज़रूर रह पाएगी, क्योंकि मून माउंट आपकी छोटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हाई इमेजिनेशन की बात नहीं करूँगा, लेकिन जितनी ज़रूरत है वो आपको ज़रूर दे पाएगी। यहाँ पे जो ये साइन बन रही है ये लिटिगेशन लाइन है, तो ये लाइन रहना बहुत अच्छी नहीं होती है। किसी भी मामला मुकदमे में अगर आप फंस जाते हैं तो वहाँ पे वो लंबा चलेगा, चाहे वो किसी भी तरीके का केस हो। अगर वो होती है या आप करते हैं, दोनों में ही लंबे समय तक चलने के इंडिकेशन को दिखाती है। लाइफ लाइन शुरुआत में कुछ दिक्कत थी, चाइल्ड एज में, टीन एज में कुछ दिक्कत थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस है, कुछ चेन की जैसी फॉर्मेशन से ये लाइन बनी है। उसके बाद हमें आफ्टर 20 बॉडी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। कुछ कट वगैरह है वो इग्नोर कर सकते हैं हम। एक कट है जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ा एज को कैलकुलेशन कर लेते हैं, करीब करीब हो जाएगी आपकी 30 के करीब, जहाँ पे हमें हेल्थ वाइज आपकी या आपकी परिवार की कोई जो आपकी बहुत ज़्यादा करीब है, आपकी जब एज रहेगी 30 के करीब, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, आपका खुद का हेल्थ का भी हो सकती है। ऐसा हो सकती है कि छोटी मोटी कोई एक्सीडेंट का जोग बने, या बीमारी कोई आ जाए उस टाइम में, या फिर कोई आपका कोई इमोशनल आपको ब्रेकडाउन हो जाए किसी कारण से बहुत ज़्यादा, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा खतरा है नहीं, क्योंकि एक मंगल की जो रेखा है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो मंगल रेखा की प्रोटेक्शन के साथ जो लाइफ लाइन से निकल रही है, ये बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ डीप इम्पैक्ट आपको नहीं करेगा, लेकिन इम्पैक्ट तो एक डालेगा 30 के करीब। उसके बाद लाइफ लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधी लाइफ लाइन जा रही है और अंदर तक जा रही है, जो दिखाती है कि आपको ये क्वालिटी रहेगी, आप हर किसी को मदद करेंगे, चाहे बड़े हो या कोई भी हो। इसे गर्जियन इंडिकेशन कहते हैं, गर्जियन लाइन कहते हैं, कि ये इंसान होते हैं गर्जियन की तरह। उम्र में छोटे हो लेकिन अपने बड़े बुजुर्ग को भी ये अच्छी तरह से संभाल पाते हैं। एक बड़े पेड़ की तरह होते हैं जिसके छाँव में हर कोई आसरा ले लेता है। तो इस तरीके का नेचर आपका रहेगा। लाइफ लाइन की बनावट भी अच्छी है, राउंड शेप में है, तो आप में एनर्जी और इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। लाइफ लाइन से एक बहुत ही बड़ी एम्बिशन लाइन आपकी जुपिटर माउंट की अंदर तक जा रही है। तो आपकी एम्बिशन बहुत अच्छी बड़ी है, बहुत ही बड़ी आपकी एम्बिशन रहेगी ज़िंदगी में। वो एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि एम्बिशन आपकी छोटी नहीं है। बाकी सारी लाइन की फॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छी है, और अगर आप खूब मेहनत करेंगे अपने एम्बिशन के ऊपर, तो उस एम्बिशन को आप अचीव भी कर पाएंगे। एकदम 100% नहीं कंफर्म कर रहा हूँ कि आप अगर 100 रुपये का एम्बिशन लगा रहे हैं तो 100 रुपये ही कमा पाएंगे, क्योंकि ये माइंड लाइन से नहीं आ रही है। अपेक्षा रख सकते हैं कि 100 की अगर उम्मीद कर रहे हैं तो 90 तो आप ज़रूर कर लेंगे, वो पोटेंशियल आपके पाम में है। बात करते हैं आपकी कैरियर की, और फेथ लाइन से शुरू करते हैं। फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही नीचे से शुरू हो रही है, वेनस माउंट के करीब से। तो हो सकती है कि आपका फैमिली का कोई काम हो, फैमिली का कोई बिजनेस हो, क्योंकि ये वेनस मतलब लाइफ लाइन के अंदर से वेनस के एरिया से आ रही है फेथ लाइन। तो एक दिखाती है कि फैमिली ओरिएंटेड कोई काम आपको करना पड़ सकता है, जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा। माइंड लाइन भी काफ़ी लंबी है, तो बिज़नेस करने जाएंगे तो वो बिज़नेस आपका फैमिली बिज़नेस ही होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी। खुद बिज़नेस करने जाएंगे कोई नया आइडिया को लेके, तो लंबे समय तक स्ट्रगल रहेगा। उस स्ट्रगल में आपका नुकसान हो सकती है, आपका पैसे फंस सकता है। अगर उस स्ट्रगल को आप कवर करते हैं, नया बिज़नेस खुद का अगर बिज़नेस करते हैं और वहाँ पे आपकी स्ट्रगल होती है बहुत लंबे समय तक, अगर उसको आप कवर कर लेते हैं तो 4-5 साल स्ट्रगल करने के बाद आपको वहाँ पे बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी।
लेकिन ये शुरुआत का जो 4-5 साल रहेगा खुद के बिज़नेस में, ये आपके लिए काफ़ी टफ रहेगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी आपके दिमाग में नया बिज़नेस करने का आइडिया आए कि उस बिज़नेस में आपको शुरुआत के कुछ साल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उस स्ट्रगल को अगर आप कंप्लीट कर पाते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो फेथ लाइन तो बहुत नीचे से शुरू हो रही है, कैरियर इनको शुरुआत में ही कभी भी ये शुरू कर सकते हैं। एक कैरियर लाइन की ब्रांचेस जो है वो यहाँ से चंद्रमा माउंट से आ रही है, और ये दोनों करीब करीब आपकी प्रेजेंट डेट से लेकर 27-28 की एज में ही ये दो मिल रही है एक साथ। तो यहीं पे आपका कैरियर शुरू होगा, इसी एज के करीब 1 साल के अंदर आपका कैरियर शुरू हो जाएगी। अगर जॉब करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस करिए, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है, तो जिनके कारण गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस आपकी काफ़ी हाई रहेगी। बड़ी सीनियर पोजीशन में एटलीस्ट ऑफिसर या बड़े ग्रेड के जो ऑफिसर बनते हैं उन लेवल के जॉब की कोशिश करिएगा, तो इसी साल 1-1.5 साल के अंदर ही आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी हाई है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी फेथ लाइन सीधी चल रही है, सीधी, और कोई भी तकलीफ़ नहीं है इस फेथ लाइन में। कुछ ब्रांचेस आ रही है, यहाँ से एक मार्केट की लाइन निकल रही है, ये सारे जो चीज़ है पॉजिटिव है। लाइफ लाइन से एक ब्रिज लाइन बना रही है, यहाँ से, ये सारे के सारे जो चीज़ है ये पॉजिटिव है आपकी फेथ लाइन के लिए। तो हर वक्त आपको बाहर से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो कैरियर में अभी शुरू होगी 1 साल के अंदर, चाहे जॉब करे या बिज़नेस। अगर फैमिली बिज़नेस है तो वहाँ पे भी सक्सेस मिलेगा, और अगर जॉब करने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब करिएगा, और उसमें आपको सक्सेस बड़ी मिलेगी, सीनियर पोजीशन में मिलेगी, और उसमें आपको कंटिन्यू सक्सेस मिलता रहेगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। और एक जो फेथ लाइन है वो चंद्रमा माउंट की ओर से बहुत लंबे समय तक के लिए हमें आता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये 2 फॉर्मेशन है आपकी मेन फेथ लाइन की। तो ज़िंदगी में एक बार आप कैरियर को चेंज भी करेंगे, लेकिन ये बहुत ही लंबा पीरियड है, मैं टाइम नहीं बता पाऊँगा। ठीक सी है, ये जो सेकेंड फेथ लाइन आपका शुरू हो रही है करीब करीब 30 के टाइम में, और ख़त्म हो रही है करीब करीब 45 तक। तो 30 से लेकर 45 तक बहुत 15 साल की एज है, जहाँ पे कहीं पे भी आप अपने करियर को चेंज करेंगे। हो सकती है कि जॉब से बिज़नेस में जाए, या बिज़नेस में से जॉब जाए, या फैमिली बिज़नेस में से खुद के बिज़नेस में जाए। ये लंबे समय के दौरान आप कभी भी कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकती है कि दोनों तरीके का काम आप पैरेलल करें, और 45 के बाद आप जो पुराना काम है वो छोड़ दें और नया काम आप शुरू करें। किसी भी तरीके से हो सकती है। ये इंडिकेशन हमें यहाँ पे आपकी फेथ लाइन में देखने को मिल रही है। फेथ लाइन में कोई भी नेगेटिविटी है नहीं, दोनों के दोनों फेथ लाइन काफ़ी पॉजिटिव है। हाँ, बीच बीच में अगर हम लोग कुछ एज को देखेंगे तो यहाँ पे इकट्ठे, यहाँ पे इकट्ठे, यहाँ पे इकट्ठे, और यहाँ पे भी एक हल्की सी इकट्ठे। तो इसकी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि करीब करीब 32, 35, 38 और 41, 42 ये एज पीरियड रहेगा, जहाँ पे आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। हो सकती है कि इस टाइम पीरियड में आप अपना कोई एसेट बनाएं, या आपका बिजनेस में कुछ नुकसान हो जाए, इस तरीके का इंडिकेशन हो सके। 38 के करीब जो राहु लाइन थी वो जो कट रही थी, यहाँ पे हो सकती है कि आपका कुछ नुकसान हो जाए फाइनेंशियल। तो वहाँ पे कोई भी नया इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, और बिज़नेस भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे आपका फाइनेंशियल बहुत बड़ा नुकसान ना हो पाए। ऐसा कोई रिक्सी ट्रेड मत करिएगा जहाँ पे आपका फाइनेंशियल रिस्क हो जाए 38 को छोड़ के। बाकी सारी जो एज मैंने बताया उस टाइम पीरियड की एज में आते ही कुछ अपना एसेट ज़रूर खरीदिएगा, तो क्या होगा, जो फाइनेंशियल नुकसान होने का खतरा था वो आपका टल जाएगा। तो ये रही ये बहुत अच्छी पाम थी, इसकी एनालिसिस। आगे एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।